अब हमारी चर्चा हिंदी लिटरेचर के लिए होगी, हिंदी साहित्य जो आप ऑप्शनल के रूप में चूज करना चाहेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य और इतिहास ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए एवरग्रीन ऑप्शनल हैं। इसमें 50+ की गारंटी रहती है। यदि आपका अच्छा ये अप्रोच थोड़ा सा भी है, थोड़ी सी भी ठीक से आपने पढ़ाई की है, तो 50% प्लस के अप्रोच तो इसमें रहते ही हैं, लाभ रहते ही हैं। अब जहाँ तक हिंदी साहित्य के पढ़ने की बात है, तो हिंदी साहित्य पढ़ने का पहला और अनिवार्य तथ्य, सत्य, नीति और दर्शन ये है कि आप में संवेदना हो। बिना अच्छी संवेदना के आप साहित्य को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। ये भाव प्रवणता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, व्याकरण और विज्ञान भी इसमें छिपा हुआ है। तो जितना आप संवेदनशील होंगे उतनी ही अच्छी है पढ़ाई होगी। आप जानते हैं 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में भाषा विज्ञान है और इसके बाद सेकंड पेपर में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है और सेकंड पेपर राइटर एंड पोइट्स का है। तो आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं ये तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मेरी दृष्टि में पहले आप भाषा विज्ञान BD उप्रेती, डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, उदय नारायण तिवारी और सबके बाद भोलानाथ तिवारी, क्रमशः इन 4 किताबों से पढ़ें। इनसे आप 3 क्वेश्चन तक कर सकते हैं और मैथमेटिकल है, अच्छा नंबर मिलेगा। हमारे मित्र हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा, वो इस पेपर में परमानेंट दोनों पेपर मिला के 400 एक बार तो 417 अंक तक पाए थे। तो फर्स्ट पेपर भाषा विज्ञान इन पुस्तकों के सहारे पढ़ें और दूसरा जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे केवल 1 किताब अच्छे करीने से पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र की, कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात जो सेकंड पेपर है, वह थोड़ा सा टिपिकल और टेक्निकल इस अर्थ में कि उसमें आपको पढ़ना ज़्यादा है। हम लोगों के टाइम पे तो 10 ही पुस्तकें होती थी, लेकिन अब 20-21 हो गई हैं। तो कबीर से लेके अज्ञेय तक की जो यात्रा है, कबीर, सूर, तुलसी, अज्ञेय, चंद्रगुप्त, नाटक जयशंकर प्रसाद की इत्यादि जो किताबें हैं, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, इसमें पहला काम आपको करना है। बाद में आप सेक्शन A सेक्शन B करके कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें हम इतने राइटर्स पोएट पढ़ेंगे, इसमें हम इतने राइटर्स पोएट्स पढ़ेंगे, ये तो आप कर सकते हैं। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि पहले 21 राइटरों को आप अच्छे से पढ़ लें और कोशिश यह रहे कि आपको टेक्स्ट याद रहें। जैसे मैं इंटर में संस्कृत पढ़ता था तो मुझे चंद्रापीत कथा पूरी कंठस्थ थी, काव्यकलिका कंठस्थ थी। जैसे हम सुनाते हैं आपको, अस्ति सकल भुवन ललाम भूता विजिता मर लोकद्युति अवंति सुजैनी नाम नगरी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप 21 चूँकि राइटर पोएट सिविल सर्विस में रखे गए हैं सिलेबस में, तो उनका अपना कुछ जोड़ गांठ होती है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक क्लियर है, अच्छे से आप पढ़ें, कबीर के दोहे या सूरदास के कुछ प्रसंग, ऊधो मन भय 10-20 या जो भी है, या रामचंद्र मिश्र की रामचंद्र शुक्ल की लाइनें, जिस दिन मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख और सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जिस दिन उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंगों की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, उस दिन मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। काव्योग की भावना, काव्योग की साधना इसी भाव भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी पुकारती आ रही है, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत इन्हें खेलत फिरन देव। यह व्याख्या के लिए भी पूछा गया है मीन्स में। रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध जो मनोविकार है, उसकी लास्ट लाइनें हैं। तो अगर ऐसे आपको चीज़ें याद हैं तो आप कोट करने में आपको आसानी रहेगी। तो सेकंड पेपर पढ़ने की अनिवार्य शर्त है कि 21 पुस्तकें, पहले टेक्स्ट बुक खरीदें, कमेंट बाद में, और सारे टेक्स्ट आपको कोशिश करके याद कर लें। यदि आप 60+ जाने हैं तो इस तरीके से आप सेकंड पेपर तैयारी करें।
और संवेदना के साथ, अनुराग के साथ हिंदी साहित्य को खूब बढ़िया से पढ़ें। हम आपको गारंटी करते हैं, हमारे तरीके से पढ़िएगा 60% प्लस, अपने भी तरीके से शासन को पढ़िएगा तो 50% प्लस अंक आपको मिलेंगे। और अगर हिंदी साहित्य में आपकी अप्रोच बढ़िया है तो एथिक्स समझने में थोड़ा आराम तो होगा ही होगा, निबंध में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अनंत शुभकामनाएँ, जल्दी ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास का ऑप्शन लेना किस प्रकार तर्कसंगत रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो साहित्य पढ़ने की अनिवार्य शर्त संवेदना। इतिहास की चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।